नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। आज से ठीक पिछले 4 साल पहले जब हम 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जैसे 10th क्लास में तो आ गए भाई, आप पास आउट कैसे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग कैसे लाएंगे, पढ़ाई किस तरह से करेंगे जो कि फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होंगे, स्कूल का नाम रोशन कर देंगे, ऐसा रैंकिंग के साथ हम पास आउट होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं आखिर किस तरह से पढ़ाई करेंगे जो कि पास आउट हो जाएंगे। कोई भी बताने वाला नहीं होता है भाई जब हम 10th क्लास में होते हैं, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं उस टाइम। तो आज का ये स्पेशल वीडियोस में हम सब कुछ शेयर करने वाले हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ जब हम 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, सब एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो आज है दोस्तों 5 सितंबर। आज के दिन में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो हम सोचे क्यों ना आज के दिन में कुछ स्पेशल वीडियोस बनाए जाए, स्पेशल ब्लॉग बनाया जाए। तो चलिए आज का ये ब्लॉग को मिस मत करना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए। वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ जरूर आप लोग को सीखने को मिलेंगे। साथ साथ में आप लोग वीडियोस को 1K प्लस जरूर लाइक कंप्लीट कर देना। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मुस्कुराते हुए। और हाँ, वीडियोस को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, मेरा ही रिक्वेस्ट रहेगा। टीचर्स आपको ज्ञान देता है तब तो आप कुछ सीखते हो, लेकिन ये कितना गलत है और कितना सही है आप लोग ही समझो। आप लोग पता ही है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोगों को भली भांति पता है गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है, आप लोग खुद पता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट कुछ अलग है, इसमें पैसा लगता है और इसमें पैसा नहीं लगता है, आप लोग भली भांति पता है। इसमें पैसा लगता है इसलिए इसमें थोड़ा अच्छा तरह से पढ़ाई होता है, लेकिन एग्जाम सेम होगा। मतलब जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम सेम पेपर लिखना है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। इसमें खर्च लगेगा, इसमें खर्च नहीं लगेगा, कितना इसमें अलग है। और आप लोग को हम बता रहे हैं मेरे साथ क्या हुआ जब हम 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ। हालांकि मेरे साथ तो पढ़ाई अच्छा हो रहा था, हम 2-3 स्कूल हम चेंज किए थे, आप लोग को भली बातें पता है, हम किसी वीडियोस में हम बताए होंगे। तो जब हम 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ, ऐसा हुआ ना कि अच्छा तरह से तो वहाँ पढ़ाई हो रहा था। टीचर्स तो रांची से आ रहे थे हम लोग को पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर्स हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे थे। किस तरह से नॉलेज दे रहे थे पता है, कि कुछ ऐसे काम करके दिखाओ यही टाइम में कि लोग हैरान हो जाए। बहुत कुछ अच्छे अच्छे नॉलेज दे रहे थे। यही टाइम है, इसी टाइम में जिंदगी को बदलना है। हालांकि डगमगाता है भाई लाइफ, सबके साथ प्रॉब्लम तो होता ही है, प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन उसको कैसे मोटिवेट देना है और पॉजिटिव में रहना है फुल टाइम, और कैसे आगे निकलना है, यही सब के बारे में मुझे सिखा रहे थे। मतलब मुझे नहीं, स्कूल में जितना बच्चे थे सबको सिखा रहे थे, लेकिन उसमें एक बंदा हम निकले सबसे अलग। आखिर क्यों, सब हम बताएंगे कि हम कैसे अलग निकले। तो 8th क्लास में ये सब हमको बता रहे थे वो टीचर्स, तो आप बता ही दिए, उस टीचर का नाम नहीं ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, वो साइंस और मैथ मतलब वहाँ पढ़ा रहे थे और सिखा भी रहे थे। कुछ इस तरह से होता है, कुछ बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम पढ़ाई करने में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तो कुछ इस तरह से था हिस्ट्री 8th क्लास का, बहुत ही अच्छा तरह से जैसा ही हो, लेकिन मुझे तो वहाँ 8th क्लास तक अच्छा ही पढ़ाई हुआ मेरे लिए। उसके बाद अच्छा तरह से वहाँ सिखाया गया, बहुत ही अच्छा तरह से। वहाँ से नॉलेज मुझे बहुत कुछ मिला कि इस तरह से करने से पैसा ऐसा बनता है, मतलब पैसा को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, पैसा को किस तरह से कमाया जाता है, सब कुछ वहाँ सीखने को मिला मुझे। उसके बाद आया दोस्तों बोर्ड एग्जाम। 8th क्लास में बोर्ड एग्जाम होता है। उसके बाद मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल आने लगे कि आखिर इतना स्टूडेंट है, सबसे आगे हम कैसे निकल पाएंगे, सबसे टॉप रैंकिंग में मेरा कैसे आ जाएगा। आखिर हम तो गरीब हैं, मेरे घर में इतना इनकम नहीं है, और साथ साथ में मेरे घर में उतना हैसियत नहीं है जो कि हम एक ट्यूशन में एडमिशन ले सकें। तो कुछ इस तरह से था, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम। तो ऐसा हुआ ना दोस्तों, मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट आ रहे थे पास आउट कैसे होंगे। लेकिन हम शुरुआत से ही, मतलब स्टार्टिंग से 6th क्लास से ही हम थोड़ा टैलेंट बच्चे थे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, कुछ अलग नॉलेज, कुछ हर चीज़ में आगे। तो ऐसा होता है ना, बोर्ड एग्जाम आ जाता है, तो बोर्ड एग्जाम आ जाता है तो उस टाइम मुझे तो आगे निकलना है भाई, किसी हालत में कोई चीटिंग नहीं करना है अपने दिमाग से। अभी हिस्ट्री बाकी है, अभी शुरुआत हो रही है, वीडियो को मिस मत करना। तो कुछ इस तरह है, तो आगे निकलना है भाई मुझे। तो क्या करना है, सबसे आगे निकलना है। तो सामने ही एग्जाम सेंटर मिला, तो क्या होता है सबका अलग अलग मन। कौन बोल रहा है कि सामने में ही तो हम लोग का सेंटर मिल गया, कोई बोल रहा है हम चीटिंग करेंगे, हम तो ऐसे ही पास आउट हो जाएंगे। और कौन बोल रहा है कि मुझे तो सब कुछ आता है भाई, हम तो अच्छे तरह से पास आउट हो जाएंगे, अच्छे रैंकिंग के साथ पास आउट हो जाएंगे। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है ऐसा सवाल
कि यार हम तो कम जान रहे हैं, ये लोग ज़्यादा जानता होगा, तब तो बोल रहा है कि हम पास आउट हो जाएंगे अच्छा रैंकिंग के साथ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट होने लगे कि हम तो कुछ जानते नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स तो हमको ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाए, हम कैसे पास आउट होंगे। लेकिन हम टैलेंट बच्चे थे भाई सब कुछ में। तो उस टाइम क्या हुआ, चलिए एग्जाम सेंटर में तो बैठ गए। तो उस टाइम ऐसा हुआ ना, आप लोग को बता रहे हैं एकदम 100% रियल, इसमें कोई बात उठाता नहीं है, तो हम आज बात उठा रहे हैं। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि चलिए एग्जाम होता है तो किस तरह से एग्जाम होता है कि किसी को बताना नहीं है एग्जाम सेंटर में, मतलब टीचर्स आ गए तो किसी को बताना नहीं है, किसी का मुंह नहीं देखना है कि इसको हम थोड़ा सा बता देंगे तो ये पास आउट हो जाएगा, ऐसा तो किसी को देखना नहीं है भाई। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि चलिए सेंटर में तो बैठ गए, तो मेरा दिमाग में तो बहुत कुछ आए, मतलब जितना सवाल हम पढ़ के गए थे सबका आंसर तो आ गया भाई, वहाँ एकदम मैचिंग हो गए, क्वेश्चन तो वही आ गया। तो चलिए हम तो सब भर के कंप्लीट कर लिए। उस टाइम एक दो मिस्टेक हो गए थे, चलिए उसको मानते हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ, एक टीचर्स आ गए, हम तो भर के कंप्लीट कर लिए, एक टीचर्स आए वो सब कुछ बता दिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये सबसे गलत बात है भाई। अगर टीचर्स देख रहे हैं तो ये वीडियोस को, तो हम भर लिए, वो हमसे भी आगे निकल गए, जो नहीं भरा था कुछ भी नहीं जान रहा था वो बच्चा, कैसे वो बच्चा आगे निकल गया हम बता रहे हैं। टीचर्स आया, आने के बाद जो नहीं पढ़ के गया था, जो नहीं भरा वो बता दिया तो वो भर लिया, हम तो पहले भर चुके हैं तो हम कैसे भरेंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए टीचर्स को। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरा कम नंबर आया। कैसे कम नंबर आया, और उनसे भी ज़्यादा आया है, नॉलेज में तो आगे है भाई, उनसे भी ज़्यादा आया, लेकिन जो वो गलती किया वो ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए उसको भाई, मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो उस टाइम तो कहते हैं ना दोस्तों, जो दूसरों से जीत गया वो शक्तिमान है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सर्वशक्तिमान है, ये बात को याद रखना। तो हम खुद से मेहनत कर रहे थे, खुद से, खुद दिमाग लगा के, तो आज देखिए, और जो भाई जो चीटिंग करके और जो बताया था दूसरों से जीता ना, तो उसको देखो और मेरे लाइफ देखो, सेम सेम टाइम है, सबका सेम टाइम है, लेकिन आगे तो निकला ना भाई, आगे तो कुछ तो उखाड़ा, और अभी वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसा होता है, तो अपने से खुद से मेहनत करो। तो कुछ इस तरह से था 8 क्लास का जर्नी, तो इसीलिए हम कम नंबर लाए। उस टाइम मुझे कोई भी वैल्यू कुछ नहीं मिला उस स्कूल में, और जो बच्चा ज़्यादा रैंकिंग के साथ पास आउट हुआ उसको वैल्यू मिला, उसको बताया टीचर ना, इसलिए पास आउट हुआ, लेकिन मेरा कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आज दोस्तों वही लोग मुझे पूछते हैं आखिर क्यों, दिमाग है दिमाग, नॉलेज के साथ काम आउट, समझे, कुछ तो है इसमें। तो ऐसा बात है। उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद तो 9th क्लास में तो एग्जाम हुआ ही नहीं, डायरेक्ट 10th क्लास में आ गए। उस टाइम ऐसा हुआ ना दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं, आप 10th क्लास में तो आ गए, अब किस तरह से करना है, मतलब तैयारी किस तरह से करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10th क्लास में आ गए तो उसमें भी कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा का पास उतना एजुकेशन नहीं है जो कि हमको समझा सके कि इस तरह से पढ़ाई करना है, इस तरह से कुछ करना है। उसका काम है क्या, अच्छा तरह से पढ़ाई करो, यही कहना है। तो ऐसा सिचुएशन था उस टाइम, कुछ इसी तरह से बीता। और सब कोई तो ट्यूशन वगैरह कर रहा है, सब कोई अपना अपना तैयारी कर रहा है, उसको बताने वाला सब कोई है, उसका मामी पापा एजुकेशन वाले हैं, तो वो तो जरूर कुछ ना कुछ जानेंगे, उखाड़ेंगे तो जरूर भाई कुछ। और हम क्या, हम पुअर फैमिली से विजिट करते हैं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, तो उस टाइम मुझे क्या करना है। तो कुछ इस तरह से हम किए, पता है आप लोग को, दिन रात मेहनत करना है। और लोग हालांकि पागल ही बोले, क्यों ना पागल ही बोले, लेकिन मेहनत करना है, कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जो कि लगे कि हाँ कुछ ये उखाड़ा है। तो भाई मेहनत तो जारी था उस टाइम, पढ़ाई में तो अच्छे ही थे 8 क्लास से ही, तो पढ़ाई करते गए। अभी भी वो नॉलेज है, हालांकि अभी छूट गई है पढ़ाई, लेकिन अभी भी वो चीज़ याद है, भूले नहीं है अभी तक। तो कुछ इस तरह से था। उसके बाद पूरा 10th क्लास में पता है कितना बुक होता है, सबको अच्छा तरह से तो हम याद कर लेते हैं। अच्छा तरह से याद करने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ, तो याद तो कर लिए। उसके बाद एग्जाम का टाइम आ गया, बहुत कुछ डाउट होता है ना एग्जाम सेंटर में, किस तरह से पेपर को भरना है, किस तरह से करना है, किस तरह से हम भरेंगे जो कि अच्छा से अच्छा नंबर मिले, बिना देखे हुए किस तरह से अच्छा तरह से हम लिखेंगे, अच्छा राइटिंग भी होना चाहिए, अच्छा तरह से लिखना भी आना चाहिए, कुछ इस तरह से था सीन। डाउट आ रहे थे भाई, बहुत सारा डाउट, तो उसको इग्नोर किए हम, और अपने आप सोचे कि कुछ इस तरह से करना है जो कि टीचर्स को भी लगे और वो भी मन देखते हुए उसको लगना चाहिए, और जैसा आप लिखोगे वैसा ही तो नंबर मिलेगा। तो वैसा ही हम किए, तो नंबर तो मिल गया अच्छा खासा। नो ट्यूशन अगर हम कुछ भी नहीं किए। उसके बाद ऐसा हुआ, और जैसा 8 क्लास में सीन था वैसा ही भाई हो गया 10th क्लास में भी। हम तो भाई मतलब टैलेंट है ना, तो टैलेंट है तो हम पहले ही ना हम भर के कंप्लीट करेंगे।
तो 10th क्लास में भी वही सीन, बाप रे बाप, ऐसा होता है जैक बोर्ड का खेल। आप लोग सोच के देखिए। तो वहाँ भी एक टीचर आया, तो क्या हुआ वहाँ वो भी बता दिया भाई, जितना हॉल में बच्चे थे सबको बता दिया, मतलब एक ही बार में बताने से सबको ही भर लिया। तो उन लोग भी, जो नहीं जान रहा है बच्चा वो भी पास आउट हो गया और हमसे भी ज़्यादा नंबर लाया। लेकिन और जो ज़्यादा नंबर लाए तो वो क्या उखाड़ के दिया। हालांकि नंबर एक बार दिखा जाता है, कब ये बच्चा कितना नंबर लाया, पास आउट हुआ, फर्स्ट डिवीजन किया कि नहीं, कुछ इस तरह से देखा जाता है जब रिजल्ट आता है उस टाइम। लेकिन एग्जाम तो क्लियर होने के बाद तो वो सब देखा नहीं जाता है कि ये बच्चा क्या है। उस टाइम क्या देखा जाता है, आपका कितना नॉलेज है, आप कितना पैसा कमाते हो, क्या काम करते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। टाइम के साथ आप कितना अच्छा तरह से चल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही सब तो देखा जाता है भाई। टाइम के साथ खेलना सीखना चाहिए, टाइम को किसी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करने के बाद किस तरह से पैसा को भी कमाना है, तो कुछ इस तरह से सोचना है। तो कुछ इस सीन था भाई मेरे साथ, कुछ इस तरह से बीता, बहुत कुछ बीता है मेरे साथ, लेकिन आज तक हम कहीं शेयर नहीं किए हैं। तो आज का ये वीडियोस में हम शेयर किए हैं, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिली होगी। तो कुछ इस तरह से सीन था, कोई बताने वाला नहीं आखिर जिंदगी में क्या करना है, 10th क्लास में किस तरह से पास आउट होना है। जब हम 10th क्लास का एग्जाम दिए थे उस टाइम एक गांव का बच्चा हम सिर्फ एक ही, और डेली जाओ स्कूल फिर रिटर्न आओ, साइकिल है तो फिर साइकिल से जाते थे। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब था। अभी थोड़ा बहुत सुधरा है लेकिन उतना भी नहीं सुधरा है, अभी सुधारना भी बहुत ही ज़्यादा भी बाकी है। अभी तो लेंदी टाइम है ना, अभी थोड़ा दिमाग लगाना है, तब आगे तक देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो जिंदगी में तो कुछ ना कुछ जरूर उखाड़ लेंगे। तो कुछ इस तरह से सीन था। उसके बाद जो वीडियो बनाने की बात आई उसका तो अलग हिस्ट्री है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करते हो तो आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए आज का ये ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग काफी ज्यादा इंजॉयफुल लगा है, कुछ जरूर सीखने को मिली है। तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए भाई। तो हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।